बॉन्ड यील्ड और क्रूड ऑयल दोनों ने ही बाजार का मूड फीका कर रखा है। बीते हफ्ते ग्लोबल मार्केट और घरेलू बाजार दोनों में ही लगातार गिरावट दिखाई दी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले आउट होते दिखे बाजार में, तो चलिए देख लेते हैं हफ्ते का मार्केट रैप। सबसे पहले बात बॉन्ड यील्ड की, जो बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह रहा। इसका असर यूएस से लेकर घरेलू बाजार में भी दिखाई दिया। यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा है कि महंगाई अभी भी बहुत हाई है और इसे कम करने के लिए धीमी आर्थिक वृद्धि की जरूरत है। ऐसे में ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। इस स्टेटमेंट के बाद 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 16 साल की नई ऊंचाई पर 5% के पास पहुंच गई और बाजार में गिरावट आई, क्योंकि इन्वेस्टर्स को बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो वो इक्विटी से निकलकर बॉन्ड यील्ड में पैसा डाल रहे हैं। क्रूड लगातार ऊपर जा रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच में ये 3 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया है। करीब 2% की तेजी आई है और इसका दाम $93 के ऊपर निकला है। डॉलर इंडेक्स में तेजी है, $106 के आसपास बना हुआ है। ये क्रूड की तरह ऑफ कोर्स गोल्ड में भी तेजी दिखाई दे रही है। सोना $20 चढ़कर 3 महीने की ऊंचाई पर $1975 के आसपास चल रहा है। सिल्वर $23 के लेवल पर है। दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस हफ्ते आईटी और एफएमसीजी स्टॉक्स फोकस में रहे थे। आईटीसी, एचयूएल जैसी कंपनीज के मिक्स्ड नतीजे आए। टाटा कम्युनिकेशंस, वोल्टास और एम्फेसिस का प्रदर्शन मिला जुला रहा। अब अगले हफ्ते के आउटलुक की बात करें तो यहाँ भी बॉन्ड यील्ड और क्रूड के मूवमेंट पर नजर रहेगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो वॉर है उसका कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। रूस और सऊदी अरब भी सप्लाई कट को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में बाजार में वीक सेंटिमेंट बना रह सकता है। साथ ही महंगाई और बाजार में गिरावट के रुख से बॉन्ड यील्ड और ऊपर जा सकता है। इसके अलावा घरेलू बाजार में कई कंपनियों के नतीजे भी आएंगे, जिनके चलते सेक्टर वाइज मूवमेंट दिख सकता है। अगले हफ्ते आईसीसी बैंक, कोटक, एक्सिस, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, कोलगेट और टेक महिंद्रा के नतीजे आने वाले हैं। अब अगले हफ्ते बाजार को कोई सडन ट्रिगर मिलता है या नहीं, और कंपनीज के Q2 रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहें जी बिजनेस।